15 अगस्त 2022 को हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। मतलब अंग्रेजों की 200 सालों तक दर्द भरी गुलामी से आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। बट क्या हम सच में आजाद हो गए हैं? अगस्त 2022 को इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ पार कर गई है एंड इंडिया के ऊपर डेट एज ऑन अगस्त 2022 $621 बिलियन आउटस्टैंडिंग खड़ा है। एंड अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 48 लाख करोड़ रुपए। एंड अगर हम इस 48 लाख करोड़ रुपए को 140 करोड़ की पॉपुलेशन में डिवाइड करें तो हर एक इंसान पर 35,000 रुपए का कर्जा आएगा। मतलब हर हिंदुस्तानी पर 35,000 रुपए का कर्जा है। एंड अगर कोई बच्चा अभी माँ के पेट में है एंड जब वो बाहर हमारी हिंदुस्तानी धरती पर आएगा देन इमीडिएटली उसके सर 35,000 रुपए का कर्जा चढ़ जाएगा। एंड ये कर्जा बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, हेल्दी, हैंडीकैप्ड किसी को नहीं छोड़ता। एंड ये नेशनल डेट इतना ज्यादा है कि हमें हर सेकंड 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है इसके ऊपर। एंड ये खून चूसने वाले कीड़े की तरह हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर चिपका हुआ है। एंड ये तो रही कंट्री लेवल की बात, लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पर देखें, इंडिया में कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर कर्जा हद से ज्यादा है। जैसे डेट टू जीडीपी रेशो, ये रेशो बताती है किसी कंट्री के ऊपर उसकी जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मुकाबले कितना कर्जा है। एंड इन दी सेम वे एक रेशो है जो ये बताती है कि स्टेट की जीडीपी के अगेंस्ट उन इंडिविजुअल स्टेट्स के ऊपर कितना कर्जा है। एंड इस रेशो को फाइनेंशियल एनालिस्ट नाम देते हैं डेट टू जीएसडीपी रेशो, दैट इज डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो। एंड अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो इंडिया की 5 स्टेट्स हैं, दैट इज पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरला एंड वेस्ट बंगाल, जिनके ऊपर उनकी स्टेट जीडीपी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कर्जा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस रेशो को 20% नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर हम इन 5 स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान की स्टेट डेट टू जीडीपी रेशो 2021-22 की है 39.5%, बिहार की है 38.6%, केरला की है 37%, वेस्ट बंगाल की है 34.4%। जिस स्टेट की सबसे ज्यादा बुरी हालत है वो है पंजाब। स्टेट डेट टू जीडीपी रेशो 20% से कम होने की जगह पर 53.3% के लेवल पर पहुंच गई है। एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट की माने तो अगर ये स्टेट्स इंडिया का पार्ट ना होकर इंडिविजुअल कंट्रीज होती तो इनकी हालत 100% श्रीलंका एंड वेनेजुएला की तरह हो चुकी होती। एंड ये तो रही सेंट्रल और स्टेट लेवल की बात। अगर हम इंडिविजुअल पर्सन दैट इज इंडिविजुअल इंडियन की बात करें तो 10 में से 8 लोग किसी न किसी होम लोन, कंज्यूमर लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड डेट के नीचे दबे हुए हैं। एंड लोन देने वाली कंपनीज ने तो कॉलेज के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बीएनपीएल दैट इज बाय नाउ पे लेटर के ट्रैप में फंसाकर कर्ज लेकर चीजें खरीदने की आदत लगा दी। एंड अगर हम इनकम की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम दैट इज एवरेज इंडिविजुअल की इनकम पर मंथ 11,500 रुपए के करीब है। एंड ज्यादातर इंडियंस आजादी के 75 सालों बाद भी सिर्फ और सिर्फ इतने ही पैसों में अपना घर परिवार चला रहे हैं। एंड इतने कम पैसों में वो इंसान कैसे अपने बीवी बच्चों एंड खुद को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा एंड क्या सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड इसी फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से आजकल लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी जैसे इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड इतने लोन्स के नीचे दबे हुए इंसानों को ऐसा काम करना पड़ता है, मजबूरी में ऐसी नौकरियां करनी पड़ती है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड जो काम करना हमें पसंद नहीं है उसमें हम क्या इनोवेशन करेंगे एंड क्या एक्सीलेंस को अचीव करेंगे। एंड जब जेब खाली होती है ना तब पूरे दिल से एंड लगन से देशभक्ति भी नहीं होती। एंड इन सभी शॉकिंग डाटा पॉइंट्स को देखकर अभी भी आपको लगता है कि हम पूरी तरह से आजाद हैं? 48 लाख करोड़ के कर्जे पर भारत बैठा हुआ है और भारतीयों को लगता है कि हम आजाद हैं। देखो दोस्तों, बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने एंड उस पर चिंता जताने की नहीं है एंड किसी भी इंसान को ब्लेम करने की तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत का कल्चर, भारत के लोगों की काइंडनेस, उनका नेचर, उनके अंदर के पॉजिटिव इमोशंस, उनके लोगों को रिस्पेक्ट देने का नजरिया एंड तरीका इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन भारत देश हमारा देश है एंड इसमें कोई भी चीज देश के किसी भी एस्पेक्ट में ऐसी हो रही है जिससे देश के एंड देश के लोगों को थोड़ा सा भी खतरा पहुंच सकता है एंड उसको हमें हाईलाइट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि गवर्नमेंट और लोग दैट इज हम सब मिलकर इन प्रॉब्लम्स का लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट सोल्यूशन निकालें। ऐसी प्रॉब्लम जो आज चाहे छोटी एंड इनसिग्निफिकेंट लग रही हो बट आगे जाके एक जानलेवा तूफान में तब्दील हो सकती है।
ऐसी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन इसका 2 लेवल पर निकलेगा, एक हमारे इंडिविजुअल लेवल पर एंड एक गवर्नमेंट के लेवल पर। फर्स्ट हम बात करेंगे कि आप और मैं हम अपने पर्सनल लेवल पर क्या स्टेप बाय स्टेप एक्शंस ले सकते हैं जिससे आप खुद और आपके घर वाले ज्यादा से ज्यादा अमीर बन सकें एंड आपके घर ज्यादा से ज्यादा पैसा और खुशियां आए। क्योंकि आप अमीर बनोगे तो ही हमारा देश अमीर बनेगा। आपकी इंडिविजुअल लेवल पर जितनी ग्रोथ होगी उतनी ही हमारे देश की ग्रोथ होगी। क्योंकि जब जेब एंड बैंक अकाउंट खाली होते हैं तो ये सब 15 अगस्त, 75वीं सालगिरह, 26 जनवरी, जीडीपी ग्रोथ, इंडियन फ्लैग, इन सब में इंसान खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। इन सब में इंसान तभी दिल से पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, जब उसके पर्सनल लेवल पर घर परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप है जो हमें इंडिविजुअल लेवल पर लेना है, दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी लर्निंग रेलिवेंट टू योर फील्ड। आप चाहे जिस मर्जी फील्ड में हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, आईटी में हो, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप अपने कान और आंखें खुली रखो एंड बहुत ही ज्यादा फोकस एंड सीरियसनेस के साथ ऑब्जर्व करो कि आपकी फील्ड में क्या चेंज आ रहा है, आपकी फील्ड में कस्टमर्स की नीड में क्या शिफ्ट आ रहा है, कि एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी आपसे, एंड जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां पर क्या चेंजेस आ रहे हैं वर्क में, वहां पर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है वर्क से रिलेटेड। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहां पर क्या टाइम के साथ मेजर शिफ्ट आ रहा है, क्या कुछ कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो रहा है। इन चीजों पर आपकी बहुत तेज नजर होनी चाहिए ताकि आप इमीडिएटली नेसेसरी एक्शंस ले सको। सेकंड, अपस्किलिंग एज पर लेटेस्ट ट्रेंड। आप चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस, आपने जो भी स्टेप नंबर 1 में चेंजेस को ऑब्जर्व किया है एंड उनको एनालाइज किया है, उस पर आपको एक्शन लेना है ताकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, इन दी सेम वे वैसे वैसे ही आपका दिमाग, आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टाइज भी आगे बढ़े एंड आप हमेशा टाइम के साथ रेलिवेंट रहो। एंड अगर आप अपनी स्किल को अपस्किल करते ही रहोगे कंसिस्टेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आपके करियर में इनसिक्योरिटी एंड इनस्टेबिलिटी नाम की चीज गायब हो जाएगी हमेशा के लिए। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस उस बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपेंड करने पर होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। आप अपने आप से एंड अपनी टीम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि कैसे आप अपने क्लाइंट्स के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ला सकते हो जिससे उनकी लाइफ में एक्चुअल में वैल्यू एडिशन हो। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कैसे इनोवेशन करके, स्मार्ट वर्क करके ऐसे हाई क्वालिटी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, वो भी इंडिया में, ताकि इंडियंस को वो प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े एंड हमारे देश का पैसा देश में ही रहे एंड देश से बाहर ना जाए एंड हम इंडियंस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें ताकि पूरी दुनिया भर से पैसा भारत में आए एंड हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक सिग्निफिकेंट लेवल से इंक्रीज हो एंड हमारा फिस्कल डेफिसिट भी 0 हो जल्दी से जल्दी। एंड दोस्तों अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जैसा कि मैंने प्रीवियस स्टेप में कहा, आप अपने आप को अपस्किल करो, अपनी फील्ड में हाई इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल सीखो, कॉर्पोरेट लेडर में ऊपर पहुंचने का स्ट्रांगली ट्राई करो, स्टेप बाय स्टेप विद पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ। आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे किसी कंपनी में टॉप पोजीशन पर जॉब कर रहे हो या किसी कंपनी में स्वीपर, ऑफिस बॉय या पीएन हो, वन थिंग यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर that you are very very important for the growth of this country. And next, 4th step है, that is learn more about financial education. फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन किसी और प्लेनेट पर शायद हो, बट इस अर्थ प्लेनेट पर नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन एंड अनफॉर्चुनेटली यही एजुकेशन है जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। जैसे किसी इंसान का मरकर वापस आना पॉसिबल नहीं है, हमारा सूरज पर जाकर रहना पॉसिबल नहीं है, हिमालय पर्वत को अपने हाथों में उठाना पॉसिबल नहीं है। इन दी सेम वे फाइनेंशियल एजुकेशन जब तक हमारे देश के लोगों के दिमाग में रच नहीं जाएगी, उनके घर परिवार में सम्मा नहीं जाएगी, तब तक आपका, हमारा एंड इस देश का ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। एंड फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए अब मैं जो आपको रास्ता बताऊंगा वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए फेलियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फर्स्टली आपको डेली विदाउट फेल मिनिमम 30 मिनट्स एंड मैक्सिमम एज पर योर इंटरेस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है। मेरे साथ साथ और बहुत बढ़िया चैनल्स हैं
जो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप हम सबको सुन सकते हो। एंड सेकंड, आपको डेली 10 to 20 पेजेस रीड करने हैं किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड बुक के। डेली मींस डेली। ये दोनों चीजें आपको करनी ही करनी है विदाउट फेल। डेली मींस डेली। बुक पढ़ने में शायद आपको थोड़ी तकलीफ हो स्टार्टिंग में, बट एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया बुक पढ़ने में तो पूरी जिंदगी भर आप बुक पढ़ना नहीं छोड़ोगे। ये भी एक तरह की एक पॉजिटिव एडिक्शन ही है। सम एडिक्शंस आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड इवन फॉर योर कंट्री। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में कई वैल्यूएबल बुक्स की लिस्ट है। बिना किसी सेकंड थॉट के उसको ऑर्डर कर दो एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आपकी इनकम चाहे 10,000 हो या 10 लाख रुपए महीना, विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ बचने वाला नहीं है। सो नेक्स्ट 5th पॉइंट है, सेव मिनिमम 10% ऑफ योर इनकम एंड मैक्सिमम एज पर योर विश एंड कैपेसिटी। पिछले स्टेप में आपने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने का सफर तो स्टार्ट कर ही दिया है। एंड नाउ आपको हर कंडीशन में बिना किसी एक्सक्यूज के मींस एवरी टाइम आपको अपनी इनकम का मिनिमम 10% सेव करना ही करना है। एंड मैक्सिमम आप अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हो, बट वो 10% से कम नहीं होना चाहिए। एंड ये आदत आप अपने घर के हर मेंबर में डेवलप करो, क्योंकि कोई एक घर का मेंबर बहुत ज्यादा खर्चीला है तो वो जो बाकियों ने सेविंग्स करी है उन सबको वो साफ कर देगा। सो सेविंग्स करने की हैबिट बिल्ड करो। 6th स्टेप है, इन्वेस्ट योर सेव्ड इनकम आफ्टर क्रिएटिंग 12 months इमरजेंसी फंड। जैसे ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, देन उसके बाद आपको उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है ताकि आपका पैसा तेजी से ग्रो हो एंड आपके लिए काम करे जब आप सो भी रहे हो तब भी। एंड इन्वेस्टिंग करने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कई बार नहीं बहुत बार इग्नोर हो जाता है, दैट इज इमरजेंसी फंड बिल्ड एंड मेंटेन करना। आपको आपकी मंथली इनकम के 12 गुना अमाउंट का इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो आपके इमरजेंसी फंड का साइज होगा 50,000 इंटू 12, दैट इज 6 लाख रुपए। एंड इस 6 लाख रुपए को आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना है। एंड जब आप ये बिल्ड कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छुएगा एंड कोई भी जॉब लॉस, लॉकडाउन जैसे इवेंट्स का आप पर कोई भी असर नहीं होने वाला। एंड ये बिल्ड कर लेने के बाद आप स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में या किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज है। एंड आने वाले टाइम में मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ, जिसमें इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग सब कुछ कवर करूंगा। सो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जाए। एंड इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बताओ कि आपको ये वीडियो अब तक कैसी लगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th स्टेप है, कंट्रीब्यूट इन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी थ्रू मल्टीपल वेज। अगर आपने पहले के स्टेप रिलीजियसली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन इतनी ज्यादा पक्की हो चुकी है कि पैसों से रिलेटेड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आप एक्चुअल में एंड एब्सोल्युटली रियल सेंस में रेडी हो इंडिया एंड अल्टीमेटली इंडियंस की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इंसान को इंसानियत के असली मायने तब समझ में आते हैं जब वो पैसों के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। जैसे कि अब आप निकल चुके होंगे इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते। अब आप खुल के देश में कंट्रीब्यूट करोगे, प्रॉपर टैक्सेस पे करोगे, डोनेशंस करोगे नीडी पीपल को, एनजीओस के थ्रू कंट्रीब्यूट करोगे सोसाइटी में। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद अब आपका दिमाग अपने आप ही रास्ते खोजना स्टार्ट कर देगा दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए एंड दूसरों की लाइफ में जेन्युइनली वैल्यू एडिशन करने के लिए। सो दोस्तों, ये थे वो 7 स्टेप्स जो आप बिल्कुल अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हो, जिनको रिलीजियसली स्टेप बाय स्टेप पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ फॉलो करने पर आप अपनी ग्रोथ को ऑलमोस्ट कई गुना तक बढ़ा सकते हो। आप ग्रो करोगे, आपका घर परिवार ग्रो करेगा, तो हमारे देश की ग्रोथ होना इनएविटेबल है। आपके क्या विचार हैं इस वीडियो पे, वो कमेंट करके बताओ। हो सकता है आपके दिमाग में कोई पॉइंट हो जो इन पॉइंट से 10 गुना ज्यादा वैल्यूएबल हो, तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखो। एंड दोस्तों, एक भारतीय नागरिक होने की तरफ से मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एंड अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। होपफुली ये वीडियो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी तक पहुंचे जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए, जिसमें वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कवर है।
मेरा यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है या नहीं, मेरा मेन पॉइंट है फोकस ऑन दी स्मॉल लिटिल थिंग्स वेरी कॉशियसली विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्क है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वहां पर कोई हाथ धोने के लिए टैप लगी है, उस टैप की क्वालिटी कैसी है, वो अच्छे से काम कर रही है, वहां पर वॉशरूम में जो टॉयलेट सीट है उसकी क्वालिटी, उसकी ऑपरेशनल वर्किंग, वहां की क्लीनलीनेस, वहां की जमीन में लगी टाइल्स की क्वालिटी, वहां पर लाइटिंग, वॉशरूम में लगे डोर्स की क्वालिटी। ये सब सुनने में शायद इररेलेवेंट एंड इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों का देश के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ही ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड देयर इज ए ब्यूटीफुल कोट हियर, इफ यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स देन बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। सो गवर्नमेंट को रेगुलर ऑडिट्स करवाने चाहिए विद इन अ रीजनेबल टाइम इंटरवल सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ताकि इन सभी छोटी छोटी चीजों पर फोकस किया जा सके, ताकि इसके बाद लोग एक्चुअल में पब्लिक प्लेसेस की दिल से तारीफ करें। सेकंड पॉइंट है, गिव अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन वेयर द टैक्सपेयर्स मनी इज बीइंग यूज्ड एंड अप्रिशिएट द टैक्सपेयर। ज्यादातर लोग अभी भी इनकम टैक्स एंड जीएसटी देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी हार्ड अर्न्ड मनी जो वो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को देते हैं उसका मिसयूज होता है, वो देश के कंट्रीब्यूशन में इफेक्टिवली पूरी तरह से यूज नहीं होती। ज्यादातर इंडियन टैक्स पेयर्स को लगता है उनका पैसा जो वो टैक्स की फॉर्म में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है। इसलिए मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपील करता हूं कि कोई इंसान फॉर एग्जांपल एक साल में 50,000 रुपए टैक्स देता है, तो इनकम टैक्स पोर्टल में या ईमेल की फॉर्म में उस तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि आपके दिए हुए 50,000 कहां पर यूज किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट मिलकर टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये डाटा प्रोवाइड करवा सकती है इफ पॉसिबल। इससे होगा ये कि इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन टैक्स पेयर्स में एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगी एंड इंडियन टैक्स पेयर्स को विजिबल एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा कि उनका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। इससे उनके अंदर गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड वो टैक्स खुशी खुशी देंगे। एंड जैसे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आर्मी पीपल की होती है, जो कि वो फुल्ली डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन एक नेक्स्ट लेवल का ही है कंट्री में। एंड इन दी सेम वे इंडियन टैक्स पेयर्स का कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होगी, उसके लिए पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चाहिए ही चाहिए। एंड ये पैसा टैक्स पेयर्स के दिए हुए टैक्स की फॉर्म में ही आएगा गवर्नमेंट के पास। जो भी इंसान टैक्स दे रहा है उसको गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए। हम सबको मिलकर उस इंसान को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर्स को प्राउड हो कि जिस कंट्री में वो मेहनत कर टैक्स पे कर रहे हैं वो कंट्री भी उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है एंड अप्रिशिएट करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉल अ वेरी सीरियस मीटिंग ऑन नेशनल डेट। एंड मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये नेशनल डेट जो हमारे देश को इस दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, इस पर आप जरूर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन एंड रेजोल्यूशन प्लान निकालें एंड इस टॉपिक को अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। एंड दोस्तों, देश को $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन एंड $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन सभी फैक्टर्स के साथ साथ उस देश की गवर्नमेंट एंड उस देश के लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो दोनों में एक अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस होगा देश को सपोर्ट करते वक्त एंड देश में कंट्रीब्यूशन करते वक्त। एंड लास्ट में मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपने फेवरेट पॉलिटिशियन को, जो देश की ग्रोथ स्टोरी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, दैट इज श्री पीयूष गोयल जी को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिशियन अच्छा काम कर रहे हैं हम सबको मिलकर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का थॉट प्रोसेस, इसमें की गई बातें जेन्युइनली पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए अपने व्यूज। एंड इस वीडियो को व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर भारतीय तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ योर टाइम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है आप खुद, आपका माइंडसेट, आपकी वैल्यूज, आपकी इंटीग्रिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिसको आप सेल कर रहे हो। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस का, वो है बिजनेस के कंप्लायंसेस, जो कि बहुत बार निगलेक्ट हो जाते हैं एंड स्मूथली फॉलो नहीं हो पाते। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी कंपनी लेकर आई है एक रेवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज,
TDS TCS रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज। एंड अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज MCA के कंप्लाइंसेस, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट एनालिसिस, इनकम टैक्स नोटिस मैनेजमेंट, GST नोटिस मैनेजमेंट एंड और बहुत कुछ। एंड दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिस पर अभी GST एप्लीकेबल नहीं है एंड आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो आप इन सभी वैल्यूएबल सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपके केस को डिटेल में पूरी डेडिकेशन एंड पेशेंस के साथ समझकर आपको रिस्पॉन्ड करेगी। एंड देश में स्टार्टअप बूम चल रहा है। अगर आपके पास भी कोई बिजनेस आइडिया है एंड आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। So friends, thank you very much for giving this video your valuable time. See you in the next video. All the very best for your great life.